ऐसा राजा जो रोल्स रॉयल कार से कचरा उठवाता था। यह कहानी राजस्थान के अलवर जिले की है। यह कहानी 101 साल पुरानी है। यह एक सच्ची कहानी है। यह 1920 की घटना है जब अलवर के राजा महाराजा जयसिंह प्रभाकर थे। वह एक पढ़े लिखे और महान राजाओं में से एक थे। उनका अलवर में दबदबा भी था। यह उस समय की बात है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और भारत एक गुलाम देश था। 1920 के दौरान राजा जयसिंह इंग्लैंड जाते हैं। उन्हें घूमना बहुत पसंद था। राजा जयसिंह इंग्लैंड के लंदन शहर के होटल में कमरा बुक करवाते हैं। वह अपने सभी नौकर चाकर के साथ होटल में रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि वह लंदन की सड़कों पर अकेले घूमेंगे और वह लंदन शहर के सड़कों पर घूमने चले जाते हैं, बिल्कुल आम नागरिक की तरह। लंदन की सड़कों पर घूमते घूमते उनकी नज़र एक शोरूम में पड़ती है। वह शोरूम रोल्स रॉयल कंपनी का था। उस समय रोल्स रॉयल कंपनी का भी दबदबा था। यह कार आम नागरिक के लिए नहीं होती थी, यह अमीर और राजाओं के लिए होती थी। महाराजा जयसिंह को वह कार पसंद आ जाती है। बिल्कुल आम कपड़ों में आम नागरिक की तरह वह उस शोरूम तक चले जाते हैं। वहाँ पर एक सेल्समैन खड़ा होता है। उसको नहीं पता था कि अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर है। सेल्समैन राजा को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे पता था कि वह आम नागरिक और ऊपर से हिंदुस्तानी है। उस समय भारत एक गुलाम देश भी था। वह सेल्समैन राजा को अजीब नज़रों से देखता है। फिर भी राजा उससे कार की कीमत और उसकी खासियत पूछते हैं, लेकिन सेल्समैन कहता है कि यह कार आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, कृपया बाहर जाइए। महाराजा जयसिंह को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने होटल वापस चले जाते हैं। महाराजा को लगता है कि उनका अपमान किया गया है और उसका बदला लेना चाहिए। महाराजा जयसिंह अपने कर्मचारी और मैनेजर से कहते हैं कि लंदन शहर के उस शोरूम में सूचना देकर आओ कि अलवर के राजा जयसिंह उस शोरूम में पधार रहे हैं। यह सूचना रोल्स रॉयल कंपनी को मिल जाती है और वह राजा का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। अब राजा अपने राजा वाले वेशभूषा में उस शोरूम में जाते हैं। इस बार उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। राजा शोरूम में जाते हैं। वह बिना कुछ सवाल किए वहाँ की सारी रोल्स रॉयल कार खरीद लेते हैं। रोल्स रॉयल कंपनी के कर्मचारी बहुत खुश होते हैं, लेकिन राजा की एक शर्त भी थी। आपको इन कारों को अलवर में भेजना होगा और उसके साथ उस सेल्समैन को भी भेजना होगा जिसने राजा की बेइज्जती करी थी। कंपनी शर्तों को मान जाती है। अगले दिन ही राजा अलवर लौट आते हैं और उसके आने के कुछ दिन बाद रोल्स रॉयल कार और उसके साथ सेल्समैन भी अलवर लौट आते हैं। महाराजा जयसिंह आदेश देते हैं कि इन कारों से अब कचरा उठाया जाएगा। सेल्समैन इस घोषणा को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और अगले दिन ही रोल्स रॉयल कार से कचरा उठाया जाता है। यह काम लगभग 1 महीने तक चलता गया। धीरे धीरे यह खबर दिल्ली से लंदन तक पहुंच गई और बाकी कई देशों में भी पहुंच गई और बाकी के कई देश के राजा भी इन रोल्स रॉयल कार का इस्तेमाल करते थे। जैसे उन्हें पता चला कि अलवर का राजा इन कारों से कचरा उठवाता है तो धीरे धीरे करके रोल्स रॉयल कार की बिक्री कम होती गई और इसे कचरा गाड़ी का नाम दे दिया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयल कंपनी ने महाराजा जयसिंह को माफीनामा पत्र भेजा और उसमें लिखा था कि हमारे सेल्समैन के द्वारा की गई गलती को माफ़ करिए और बदले में हमसे 6 रोल्स रॉयल कार मुफ्त में ले लीजिए। महाराजा जयसिंह को लगा उसके अपमान का बदला पूरा हो चुका है और अगले दिन ही घोषणा करते हैं कि रोल्स रॉयल कार से कचरा नहीं उठाया जाएगा और ऐसे महाराजा ने एक रोल्स रॉयल कंपनी को सबक सिखाया। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे मज़ेदार कहानी आपको रोज़ मिलेगी। धन्यवाद।